अजय विनय की टीडीएस की छोटी सी कहानी। विनय और अजय दो लोग होते हैं। विनय अजय से बोलता है, विनय अजय मेरी बिल्डिंग पर कलर होना है, करोगे तो बताओ कितना खर्च होगा। तब अजय बोलता है विनय से, हाँ क्यों नहीं, कर देंगे विनय, टोटल 50 रुपए में हो जाएगा। इसके कुछ टाइम बाद जब अजय अपना काम पूरा कर देता है, तब विनय अजय से पूछता है, हो गया अजय काम पूरा, अपनी बैंक डिटेल दे दो, मैं भुगतान कर देता हूँ। तब अजय बोलता है, हाँ विनय पूरी बिल्डिंग नई जैसी कर दी है, ये रही मेरी अकाउंट डिटेल। इसके बाद विनय भुगतान कर देता है और अजय बोलता है फिर, विनय जब बात 50,000 की हुई थी तो तुमने मुझे 65,000 क्यों दिए, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। अर्थात विनय ने यहाँ पे 50,000 देने की बजाय ओनली 45,000 रुपये ही अजय को दिए। तब विनय बोलता है, मैं तो 50,000 ही दे रहा था, बट सरकार को 5,000 देने पड़े, सरकार से बात करो, ये लो टैक्स की रसीद जो मैंने सरकार को दी है। अजय बोलता है, हाँ भाई बात करते हैं, मेरी मेहनत की कमाई ऐसे कैसे कोई ले लेगा। इसके बाद अजय टैक्स ऑफिसर से बात करते हैं। तब टैक्स ऑफिसर बोलते हैं, हाँ भाई क्या दिक्कत है, टेंशन क्यों ले रहे हो, पैसा कटा नहीं है, हमारे पास सुरक्षित है, टैक्स के दायरे में नहीं आया तो पैसा वापस मिल जाएगा, डोंट वरी। अजय बोलता है, ठीक है, साल भर में जब आईटीआर फिल होगा तब देखते हैं, तब नहीं दिया तो देखना फिर। तो इस तरह जब साल भर बाद अजय ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा तो उसकी आय टैक्स सीमा से कम निकली और सरकार ने जितना टैक्स टीडीएस के रूप में लिया वह अजय को वापस कर दिया। सरकार केवल टैक्स चोरी को रोकना चाहती है, इसलिए वह टैक्स पहले ही जमा करा लेती है ताकि सरकार को पता रहे कि सामने वाले व्यक्ति ने साल भर कितना कमाया। तो यहाँ पे ये कहानी से हमें ये पता चलता है कि टीडीएस क्या है। तो स्वागत है आपका जिनमें क्लासेस में। आज की वीडियो में बात करने वाले टीडीएस की, टैली के अंदर टीडीएस की एंट्री कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। तो अभी आपने स्टोरी में देखा किस तरह से अजय अपना काम करता है तो बदले में विनय उसको पैसे देता है, लेकिन जितनी बात हुई उससे कम अमाउंट पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट बीच में पैसे लेती है एक टैक्स के रूप में, यहाँ पे टैक्स जमा हो जाता है और यहाँ पे कोई एडवांस टैक्स या एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लिया जा रहा, बस वही टैक्स लिया जा रहा है जो इनकम पे लगता है। अब मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा और समझाऊं कि अगर कोई व्यक्ति इनकम करता है, कितनी इनकम करता है, अगर उसकी इनकम होती है अभी के प्रावधान से देखें तो 7 लाख से ज़्यादा अगर वो इनकम करता है, पहले 5 लाख तब 7 लाख है, 2023-24 से अब जो लागू होगा वो 7 लाख है। तो अगर कोई व्यक्ति साल भर में 7 लाख रुपए कमाता है तो जो 7 लाख के बाद जितना भी कमाया उस पर टैक्स देना होता है। अब चूंकि ये कमाएगा कब, साल भर बाद, लेकिन साल भर में जब भी ये कमाता है, जैसे हम एग्जांपल मान लें, ये एक ए पर्सन है जो किसी से पैसे लेता है, ये किसी से पैसे लेता है और किसी से पैसे लेता है, साल भर में ऐसे बहुत से लोगों से पैसे लिए, तो गवर्नमेंट इससे पूछेगी कि आपने साल भर में कितना कमाया। तो नॉर्मल सी बात है, पर्सन जो है वो यही बताएगा कि साल भर में मैंने कम ही कमाया, यानी ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करेगा, ये टैक्स कम से कम बताएगा ताकि 7 लाख से कम इनकम हो और इसे टैक्स ना देना पड़े। तो इस टैक्स चोरी को रोकने के लिए जब भी इसे पेमेंट मिलेगा, कोई भी दे, एक्स सी वाई जेड जो भी इसको पैसे दे, जब भी ये लोग इसे पैसे देंगे तो सरकार ने इन कंपनी से बोल रखा है कि जब भी आप कोई बड़ा भुगतान करो, बड़े भुगतान से मतलब जैसे कि 30,000 रुपये का भुगतान, 50,000 रुपये का भुगतान, 15,000 रुपये का भुगतान, ये लिमिट कितनी है वो अभी हम बात करने वाले हैं। तो ये डिपेंड करता है क्योंकि पूरी तरीके से ट्रांजेक्शन के ऊपर कि किस चीज़ का पेमेंट किया जा रहा है। तो सरकार ने कंपनी को एक पूरे रूल्स सेट बना के रखे हैं जो कि हम सेक्शन नाम से जानते हैं। सेक्शन 192 से लेके 197 तक के कई सारे सेक्शन बनाए गए, 192 से लेके 197 तक सेक्शंस बताए गए हैं जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि किस तरह के ट्रांजेक्शन पे कितना परसेंटेज टीडीएस लिया जाएगा, यानी कितना टैक्स लिया जाएगा और कितने अमाउंट लिमिट पर। तो जब सी एक्स जेड या जितनी भी कंपनियां ए को पेमेंट करेंगी साल भर में, क्योंकि ए एक पर्सन है जो कि अलग अलग कंपनी के लिए काम कर रहा है, या एक कंपनी है जो अलग अलग कंपनी के लिए काम करती है, बदले में पैसे लेती है, तो एक ही कितनी इनकम हुई गवर्नमेंट को पता रहता है। क्यों? क्योंकि जब भी सी पेमेंट करेगा, मान लो 90,000 रुपये का पेमेंट करेगा, तो 90,000 पूरे ना देके टैक्स काट के पेमेंट करेगा और टैक्स कहाँ जमा करेगा, गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और गवर्नमेंट के पास से ए के पेन कार्ड से एंट्री हो जाएगी कि ए को 90,000 रुपये का पेमेंट गया है, उसका 10% किसको मिला है, गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट के पास फिर से एंट्री आ जाएगी, एक्स कर देगा कि हमने ए को पेमेंट कराया और टैक्स जमा करा दी गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास पूरे अमाउंट का 10% या 5% जितना भी टीडीएस लगा होगा वो जमा है। तो गवर्नमेंट को लास्ट में ये पता रहता है कि हमें कितनी इनकम हुई। अगर हम यहाँ पे झूठ बोलते हैं तो गवर्नमेंट ट्रैक कर लेती है कि आपकी 6 लाख इनकम कैसे हो सकती है जब हमारे पास टैक्स 80,000 रुपये पहुँच गया आपका, या 8,000 रुपये टैक्स पहुँच गया। तो 8,000 का 100% जब निकालेंगे तो 8 लाख निकल के आएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि इनकम तो ज़्यादा हुई है, ये कम बता रहा है। तो टैक्स चोरी को रोकने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या यूज़ किया है, डिडक्शन। तो ये मैंने समझाया एक छोटी स्टोरी की मदद से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये स्लैब बनाए गए हैं। अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को सैलरी देती है
या पीएफ मैच्योर होता है उसका, प्री मैच्योर विड्रॉल होता है तब। अब मान लो किसी का पीएफ है वो मैच्योर होना था रिटायरमेंट पे या कुछ सालों बाद, लेकिन उसने अगर पहले ही पैसे निकाल लिए तो 50 साल से ज़्यादा अगर अमाउंट है तो 10% टीडीएस कटेगा। इस तरह से अगर इंटरेस्ट बैंक से कोई ब्याज लेता है 40 साल से ज़्यादा, 10% का ब्याज लगेगा उस पर, सॉरी 10% का यहाँ पे क्या देना होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा, जो कि कहाँ जमा हो जाएगा, गवर्नमेंट सॉरी कहाँ जमा हो जाएगा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं जमा हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं कि पैसा चला गया। मतलब कोई अगर ब्याज पर पैसे देता है, साल भर ब्याज ही 7% मिलता है और 10% ब्याज अगर गवर्नमेंट ले लेगी तो पर्सन को लॉस होगा। लेकिन ये तब है जब अमाउंट 40 हज़ार से ज़्यादा है, ठीक है, इंटरेस्ट पर। और दूसरा ये तभी गवर्नमेंट पास जाएगा जब इसकी साल भर की इनकम 7 लाख से ज़्यादा होगी। अगर कम होगी तो ये पूरा पैसा जो गवर्नमेंट ने लिया है ना, ये वापस कर देगी उसी पर्सन को। ऐसे यहाँ पे अगर किसी को कमीशन दिया जाता है, इस तरह के सब दे रखे, देखिए कमीशन अगर है तो 15 हज़ार से ज़्यादा अगर कमीशन दे रहा है तो 5% यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इस तरह से लॉटरी अगर किसी को मिलती है इस अमाउंट लिमिट से ज़्यादा, इस तरह से ये कुछ हैं, ऐसे और भी लिस्ट है, आप ऑनलाइन इंटरनेट पर देख सकते हैं। ये सेक्शन बताए गए हैं, जैसे धाराएं होती है वैसे यहाँ पे सेक्शन बताए गए हैं, ठीक है। तो सेक्शन में यह बताया जाता है कि किस तरह के लेन देन पर कितना परसेंट टीडीएस लगाया जाएगा। जैसे किसी बैंक से 40 हज़ार से ज़्यादा ब्याज मिलता है तो बैंक 10% टीडीएस काट कर ही भुगतान करेगी। जैसे यदि किसी का खून करता है तो सजा भी इस बात पर निर्भर करती है कि किसका हुआ है, किसने किया और क्यों किया। यानी कि सजा खून करने पे एक ही नहीं होती, जरूरी नहीं कि फांसी हो, उम्र कैद भी हो सकती है, शायद छूट भी जाए। डिपेंड करता है किसका किया, क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया, इसके आधार पर सेक्शन डिवाइड किए गए। इसी तरह से लेन देन किसके बीच हुआ है, किसके बीच हुआ है, कितना हुआ है, किस लिए हुआ है, इस आधार पर टैक्स परसेंटेज और लिमिट निर्धारित की गई है। जैसे मान लो एक कंपनी है ए जो कि सरकारी कंपनी है और बी एक प्राइवेट कंपनी है, तब इस में लेन देन जब होगा तब टैक्स परसेंटेज अलग होगा। दो सरकारी कंपनी के बीच में लेन देन होगा तो टैक्स परसेंटेज अलग होगा। एक भारत की कंपनी, एक भारत के बाहर की कंपनी, तब टैक्स परसेंटेज अलग होगा। लेन देन में किसी को सैलरी दे रहे हैं तो टैक्स परसेंटेज अलग होगा, और कोई जीत गया, कोई लॉटरी जीता है तब टैक्स परसेंटेज अलग होगा। इस तरह के ट्रांजेक्शन के आधार पर टैक्स परसेंटेज डिसाइड किए गए। तो ये तो ओवरऑल टीडीएस के बारे में बात हो गई कि टीडीएस क्या है। तो आप समझ गए कि जब भी किसी को अमाउंट लिमिट से ज़्यादा पे किया जाएगा तो उस पर टीडीएस लगेगा। अब बात करते हैं टैली के अंदर टीडीएस की एंट्री कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं टैली में टीडीएस की एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी पहले से है तो उसे ओपन करें। कंपनी बनाने समय आप ध्यान रखें, अभी तो मैंने टीडीएस एंट्री कर रहा हूँ तो वही कंपनी का नाम दे दिया। आपको स्टेट जरूर चूज़ करनी है और कंट्री चूज़ करनी है। अगर आप नहीं चूज़ करेंगे तो आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि टैक्स स्टेट वाइज और कंट्री वाइज ही लागू होते हैं। तो आप डिटेल बिल्कुल सही भरें। डिटेल्स भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टीडीएस का फीचर्स इनेबल करना है। मेरे केस में अभी जीएसटी की जरूरत नहीं है तो मैं जीएसटी को नो कर देता हूँ। टीडीएस को यस करेंगे। इसके बाद आप टैन रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप टाइप करेंगे यहाँ पे। अभी मैं कुछ भी फॉर्मेट में टाइप कर देता हूँ, बाकी हमें सही टाइप करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप सेम, इसके बाद कंपनी चूज़ करेंगे, इसके बाद अपनी ब्रांच चूज़ करेंगे, इसके बाद आप चूज़ करेंगे कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टैक्स के लिए। आपकी कंपनी के अंदर कौन इस टीडीएस को मेंटेन करेगा या टैक्सेस को मेंटेन करेगा। वो अकाउंटेंट भी हो सकता है, सीए भी, तो आप उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नेम ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने राजेश ऐड कर दिया। राजेश का फादर नेम सुरेश। ये कौन है, मैनेजर है, अकाउंटेंट है, वो मैं ऐड कर दूंगा। इसके बाद पेन कार्ड नंबर हम यहाँ पे टाइप कर। एक बार और आपको बता दें, इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें मिल जाएंगे, तो आप उस वेबसाइट्स पे जाके सारे नोट्स को ईजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप फ्लैट नंबर वगैरह वगैरह डिटेल फिल कर सकते हैं, सेव। और इसके बाद आप इसको बस सेव कर दें और कंट्रोल ए से सेव। फीचर्स इनेबल होने के बाद अब आपको 3 लेजर क्रिएट करने हैं। तो क्रिएट में आप जाएंगे लेजर। फर्स्ट लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं तो एग्जाम्पल में हमने जो माना था वही मानते हैं, अजय। अजय संडी क्रेडिटर, इसको हमें पे करना है। इसके बाद आप इस पर टीडीएस डिडक्टिबल को यस करना है, ये याद रखें, इसे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे चूज करेंगे अजय कौन है। तो अजय कोई पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, या फिर कंपनी रेसिडेंट, भारत की एक कंपनी है, भारत के बाहर की एक कंपनी है। तो अजय एक इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट है तो आप ये चूज करेंगे। अगर अजय भारत के बाहर हो तो नॉन रेसिडेंट चूज करना है। इस तरह से और भी कई सारे ऑप्शन दिए हुए। अभी हम चूज करेंगे इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट्स। इसके बाद आप यहाँ पे अजय का पेन कार्ड नंबर जरूर डालें, अगर आप नहीं डालेंगे तो दुगना दुगना टीडीएस डिडक्ट होगा, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें। और इसे कर दे सेव। इसके बाद आप यहाँ पे ऐड करेंगे कमीशन का लेजर, क्योंकि हम उसे कमीशन देने वाले हैं। कमीशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा आप सैलरी भी बना सकते हैं।
इसे भी एप्लीकेबल करेंगे आप। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे आपको नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना है, जो कि अभी नहीं है, तो क्रिएट पे क्लिक करें। नेम दिया मैंने TDS कमीशन, और सेक्शन आप चूज़ कर लेंगे उस लिस्ट के आधार पे, जैसे कि किस तरह के ट्रांजेक्शन्स हैं, उस सेक्शन में कितना परसेंटेज है और कितनी लिमिट है, वो वहाँ से डिटेल देखने के बाद ही यहाँ फिल करनी है। तो अभी तो हम कुछ भी डाल देते हैं, बाकी आप जो आपकी कंपनी के अंदर CA या वकील से आपको बताया गया होगा या आपके TDS रिपोर्ट्स में जो सेक्शन मेंशन किया गया है वो आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा। तो 194A सेक्शन मैंने ऐड कर दिया, पेमेंट कोड TDS, परसेंटेज 10% मैंने ऐड मान रहा हूँ यहाँ पे, और लिमिट में मान रहा हूँ 15,000, कि अगर 15,000 से ऊपर हम किसी को कमीशन देंगे तब TDS ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। यस, सेव करेंगे। लास्ट लेजर बनाएंगे हम TDS ऑन कमीशन। टैक्स हमेशा अंडर जाते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ TDS, और जो हमने TDS एंड कमीशन बनाया था वो चूज करेंगे, सेव करेंगे। फाइनली 3 लेयर क्रिएट होने के बाद अब हमें क्या करना है, वाउचर में एंट्री करनी है। तो आप चूज करेंगे यहाँ पे सबसे पहले एडजस्टमेंट की एंट्री। क्यों? क्योंकि पहले आप क्या करेंगे, TDS काट कर पेमेंट करना है, तो TDS काटने की एंट्री होगी जनरल वाउचर में। तो आप F7 चूज करेंगे। क्या दे रहे हैं आप, कमीशन, कितना कमीशन दे रहे हैं, 50,000, और किसको दे रहे हैं वो नेम चूज करेंगे, अजय। तो देखिए अजय के पास 45,000 ही पहुंचेंगे, बाकी का TDS कट जाएगा। तो उसके लिए हम TDS का लेयर जो हमने क्रिएट किया था वो यूज़ करेंगे। तो देखिए फाइनली क्या हुआ कि कैश का भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ट्रांजेक्शन ये हुआ है कि अजय के खाते में 45,000 क्रेडिट हो चुके हैं, यानी कि हम अजय को 45,000 पे करेंगे। कमीशन 50,000 से डेबिट हो चुका है, और TDS 5,000 क्रेडिट हो चुका है, मतलब अजय और TDS दोनों को पेमेंट करना है। कमीशन हमारा जा चुका है, इसे हम सेव करेंगे। फाइनली अब पेमेंट करने के लिए हम F5 दबाएंगे, पेमेंट। और पेमेंट हमें किसे करना है, पेमेंट करना है अजय को। कितना पेमेंट करना है आप देख पा रहे हैं, 45,000। और यहाँ पे पेमेंट करने के बाद हम इसे कर देंगे कैश या बैंक, और सेव कर देंगे। मेरे पास कैश नहीं है, नेगेटिव जा रहा है, कोई इशू नहीं है, सेव। अब टैक्स का पेमेंट कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है, ऑटो फिल चूज करेंगे। ध्यान रहे पेमेंट आपका टैक्स का आप तब करें जब आपका पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो, मतलब कि जैसे कि एक बार हो गया राम के अजय के साथ, ऐसा आपने और भी 2-3 बार किया, जब फाइनली आप पूरों का कर ले तो मंथ के लास्ट में आपको सारा पेमेंट करना है। तो स्टेट पेमेंट TDS कब से कब तक का आप पेमेंट कर रहे हैं, तो मैं डेट मान रहा हूँ यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 1/5 तक की। फिर आप यहाँ पे 1 अप्रैल डेट चूज करके अपना सेक्शन चूज कर लें जो आपने बनाया था, TDS कमीशन, ऑल आइटम्स, रेसिडेंट, और कैश या बैंक। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो इस टाइम पीरियड में जितना भी टैक्स कैलकुलेट हुआ होगा TDS का, वो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप 5,000 रुपये TDS ऑटोमेटिक आ चुका है। इस एंट्री को आप सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आप 3 वाउचर एंट्रियाँ करके अपने TDS को मेंटेन कर पाएंगे। रिपोर्ट्स देखने के लिए आप डिस्प्ले पे जाएंगे, TDS रिपोर्ट्स, और यहाँ पे आपको फॉर्म 26Q और चालान रिकन्सिलेशन पे आपको दिखाई दे जाएगा पेमेंट, और यहाँ आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से आप TDS की एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।